रूस यूक्रेन जंग में अब केमिकल के इस्तेमाल के आरोप भी लगने लगे हैं। यूक्रेन की ओर से तस्वीरें जारी करके आरोप लगाया गया कि रूसी सेना ने नाइट्रिक एसिड से भरे एक टैंक पर अटैक किया। यह हमला पूर्वी यूक्रेन के रुबजने इलाके में हुआ है। इस हमले के बाद यूक्रेन ने अपनी जनता के लिए वार्निंग जारी करते हुए कहा कि वो अपने हाइडआउट से बाहर न निकले। अगर वो किसी घर के अंदर हैं, तो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और पानी से मास्क भिगोकर पहनें। शरीर के संपर्क में आने या सांस लेने पर नाइट्रिक एसिड जहर की तरह काम करता है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने एक टैंक पर हमला किया जिसमें नाइट्रिक एसिड भरा था और देखते ही देखते एक बड़े इलाके को नाइट्रिक एसिड ने अपनी चपेट में ले लिया। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों से रूस की सेना के पीछे हटने के बाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि बूचा शहर में रशियन सोल्जर्स के टॉर्चर सेंटर का पता चला है। यूक्रेन के अटॉर्नी जनरल ने एक टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि पुतिन की सेना का यह टॉर्चर सेल उनको वॉर क्रिमिनल साबित कर सकता है। कीव पुलिस के मुताबिक बूचा में बच्चों के एक सैनिटोरियम के बेसमेंट में ये टॉर्चर सेल मिला है, जहां पर 5 शव बरामद किए गए और हर एक शव के हाथ पीछे से बंधे हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि 5 लोगों को पीछे से गोली मारी गई और एक को घुटने में भी गोली मारी गई है। रूसी सेना पर वॉर क्राइम के लगातार गंभीर इल्जाम लग रहे हैं। अब यूक्रेन की एक सांसद लेजिया वेसिलेंको ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिकों ने एक महिला से रेप किया और उसके बाद उसके शरीर को दागकर स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया। सांसद ने ट्विटर पर महिला का फोटो जारी किया है और इस बर्बर अपराध के लिए पुतिन की सेना को कटघरे में खड़ा किया। सांसद के मुताबिक बूचा के लिबरेशन के बाद जब यूक्रेन की टीम वहां पहुंची तो महिलाओं ने रूह कांपा देने वाली आप बीती बताई। महिलाओं ने बताया कि उनके साथ रूसी सैनिकों ने रेप किया। कई महिलाओं के रेप के बाद उनके हाथ पैर बांध दिए गए। उनकी मौत के बाद डेड बॉडी को जला दिया गया। यूक्रेन से एक बच्चे की भी झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक यूक्रेनी मां ने अपने 2 साल की बच्ची की पीठ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दिए थे ताकि अगर वो युद्ध में मारी जाए तो बच्ची को कोई बचा ले। साशा मैकोवी ने अपनी बच्ची वीरा की यह तस्वीरें शेयर की है, जिसकी पीठ पर पेन से फोन नंबर, बर्थ डेट और नाम लिखा हुआ है। यूक्रेन के कई लोगों ने इस तरह की कहानियां शेयर की हैं। रिफ्यूजी बनकर इंग्लैंड पहुंच चुके एक शरणार्थी ने मेल ऑनलाइन को बताया कि युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे की जेब में उसकी सारी जानकारी लेकर रख दी थी, जबकि कुछ लोगों ने कपड़ों पर सिलाई कर दी थी। बताया जाता है कि कीव के आसपास से 39 दिन बाद बंकर से निकले कई बच्चे निमोनिया का शिकार हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल को कब्जे में लेने के लिए उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मारियोपोल के मेयर ने कहा है कि रूसी सैनिकों के हमले के कुछ हफ्ते में ही 90% शहर बर्बाद हो चुका है। तकलीफ की बात यह है कि शहर का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, जिसमें 40% दोबारा कभी भी खड़ा नहीं हो सकेगा। बताया जा रहा है कि मारियोपोल में अभी भी 1,30,000 लोग फंसे हुए हैं। लोग इमारतों के बेसमेंट या फिर बंकर्स में छिपे हुए हैं और रूसी बमबारी की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते, जबकि उनके पास न खाने को कुछ है न पीने का पानी। अजोव सागर के तट पर बसे इस शहर में युद्ध से पहले करीब 5 लाख लोग रहते थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने टीवी संबोधन में कहा है कि अब रूस के साथ समझौता करना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनबास रीजन को लेकर दोनों देशों में सहमति बनना मुश्किल है, लेकिन इस पर कोशिश जारी रखनी होगी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके फाइनल मीटिंग की संभावना कम है। यूक्रेन की कैपिटल कीव और चेर्निहिव से पीछे हटने के बाद यूक्रेन के ज्यादातर रिफ्यूजी अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 79% शरणार्थियों ने कहा है कि वो युद्ध के बाद स्वदेश लौटना चाहते हैं, जबकि 9.9% लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन लौटने को तैयार नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है, जिससे यूरोपीय देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा सताने लगा है। यूरोप में एटम बम गिरने की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रेडिएशन से बचने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन ने संगठन से जुड़े देशों को आयोडीन टैबलेट सप्लाई की है, जो रेडिएशन से बचाने के काम आएगी। रोमानिया के हेल्थ मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि 40 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी पोटेशियम आयोडीन की टैबलेट दी जाए। इसी हफ्ते कई देशों में न्यूक्लियर हमलों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाने वाला है, जबकि फिनलैंड, बुल्गारिया और बेल्जियम जैसे देश पहले से ही परमाणु युद्ध होने पर नागरिकों के बचाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं। नाटो देशों को रूस ने एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है। यूएन में रूस के प्रतिनिधि दमित्री पोलिंस्की ने कहा है कि अगर रूस के पश्चिमी बॉर्डर पर नाटो देशों का एक्शन बढ़ा तो रूस अपनी मध्यम दूरी और कम दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। यूक्रेन पर अटैक के बाद से ही नाटो देश रूस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो साथ में नाटो देशों की सेना मजबूत भी कर रहे हैं। इससे पुतिन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिका ने बुल्गारिया को F-16 फाइटर प्लेन बेचने की मंजूरी दे दी है। यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक वो बुल्गारिया को 8 F-16 एयरक्राफ्ट बेचेगा और उससे दागे जाने वाले हथियार भी देगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध से यूरोपीय देशों में हथियार खरीदने की होड़ मच गई है। इससे अमेरिका को जबरदस्त फायदा होने का अनुमान है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।